अश्विनी शाही जी बताइए, अश्विनी शाही जी बताइए क्या मान सकता है और प्रधानमंत्री जी को क्यों जरूरत पड़गी ये कहने की कि मुस्लिमों की भी जातीय जनगणना होनी चाहिए? ये तो कह रहे हैं हम तो ओके हैं, बिहार में भी हुआ, इस बात का भी उन्होंने जिक्र किया। अब जरा इसका स्पष्टीकरण कर लीजिए अश्विनी जी। जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी को कभी जातीय जनगणना से कोई वो नहीं रहा, लेकिन हमको रहा कि ये लोग किस तरीके से हमको प्रोवोक करेंगे। इन लोगों के कहने से हम जातीय जनगणना कराएंगे, हमको कराना था, हमको समर्थन करना था। बिहार में हमने समर्थन किया और जातीय जनगणना सर्वे हुआ वहां। लेकिन जो लोग, हमको आपत्ति थी कि जो लोगों ने 11 में कराया था उनको घोषित कर देना चाहिए था, 4 साल सरकार में रहे। जिन लोगों ने कर्नाटक में कराया था उनको घोषित कर देना चाहिए था, फिर उनकी सरकार है, वो घोषित नहीं कर रहे हैं, लेकिन उछल उछल कर जातीय जनगणना की मांग कर रहे हैं। जिन लोगों ने राजस्थान में कराया था, कोशिश किया था, वो 400 करोड़ खर्चा करके, उन्होंने वहां नहीं किया। लेकिन आज देखिए किस तरीके से फजील अहमद जी और उनके पहले एक और मौलाना बोल रहे थे, मौलाना रशीदी या क्या नाम है उनका, उन्होंने तो कई बार अधिकारियों को कहा था जूता चप्पल से मारा जाए, पीटा जाए। कई देखिए इन लोगों में जो जातियां होती हैं, अभी मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने कहा हमारे में भी नाऊ होता है, दुनिया होता है, जुला होता है, अंसारी होता है, सब होते हैं। और वो कह रहे हैं हमारे में ऊंच नीच नहीं होता है। एक बार हमने कुछ पढ़ा था, एक राइन कोई थे, उनको लोगों ने जो है शेख सैयद और पठानों ने उनको अपने यहाँ नमाज पढ़ने नहीं दिया। एक धुनिया समाज के थे, धुनिया समाज ने कहा कि वो बड़े आदमी हो गए, उन्होंने कहा कि हमने अपनी मस्जिद बनवा ली, हमको जामा मस्जिद नहीं जाना पड़ेगा। शेख सैयद पठान की मस्जिद अच्छी होती है, दूसरी मस्जिद थोड़ी गंदी होती है। तो इनके यहाँ जातियां 72 फिरके किस चीज के हैं? इनके 72 जातियां हैं, मान के चलिए, फिरके मतलब जातियां हो गई, हम लोग दूसरे शब्द में कहा जाए। और अभी हमारे फजील भाई ने कहा, फजील भाई ने ऐसा बता दिया कि बौद्धिस्ट और सरना की कर ली जाए जानकारी और तो 15 करोड़ हिंदू बचेंगे। इनका कहने का क्या मतलब है जानती हैं? ये ही हम कहते हैं बटोगे तो कटोगे। ये बौद्धिस्ट किसको कहते हैं? बौद्धिस्ट सारे दलित बौद्धिस्ट नहीं है। बौद्धिस्टों की संख्या लगभग एक निकाली गई है, गणना नहीं हुई है, लेकिन फिर भी आंकड़े जिले जिले से आते हैं, 80 से 85 लाख हिंदुस्तान में है। ठीक है। सरना समाज के आदिवासियों की संख्या फजील भाई 10 लाख के आसपास है, 10 करोड़ के आसपास। आप क्या कहना चाहते हैं? इसीलिए तो जनगणना में कॉलम मांग रहे हैं ना कि ना कॉलम आने दीजिए, रुक जाइए थोड़ा सा, धैर्य से हमको भी सुनिए। आज आप ज्यादा उतावले हैं क्योंकि जनगणना में मुस्लिम समाज की बात आ गई है। तो अभी जब मुस्लिम समाज की जनगणना हुई, सर्वे हुआ बिहार में, तो आप लोगों ने जो है धीमर, आपने नाम सुना है? आप तो मुस्लिम हैं, बताइए, धीमर नाम सुना है? नहीं सुना होगा। ढेकारू नहीं सुना होगा, जदुपतिया नहीं सुना होगा, खतौरी नहीं सुना होगा, कोस्ता नहीं सुना होगा, कोरकू नहीं सुना होगा, कागजी नहीं, कागजी तो सुनते हैं, कलंदर, करमाली, करपतिया, ये सब जातियां निकली हैं। और किसी की आबादी, बिहार की मैं बात कर रहा हूं खास करके, बिहार में किसी की आबादी 800 की है, किसी की आबादी 600 की है। ये आबादी है। आप लोग शेख सैयद पठान उनको कितना दबा के रखते हैं, आप ये बताइए। वो बेचारे, न तो उनको कोई अधिकार है, न कोई कुछ उनको आप करने देते हैं। हम सबका साथ सबका विकास लेकर चलते हैं।